सो हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम और स्वागत है आपके आज के नए पॉडकास्ट के एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट मार्केटिंग क्या है ये मैंने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बता दिया है, एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्या ये आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं, एंड मैं थोड़े से स्ट्रैटेजीज भी दूंगा ताकि कंटेंट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सको। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो कंटेंट मार्केटिंग बहुत पॉपुलर है। राइट, बहुत सारे बिजनेस इसको यूज करते हैं एंड सालों से वो इस कंटेंट मार्केटिंग चीज को यूज करते आ रहे हैं। राइट, बट क्योंकि ये पुराने बिजनेसेस के लिए काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके बिजनेस के लिए भी काम करेगा। राइट, एंड बी टू बी सारे बिजनेस के लिए ये काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। राइट, सो हमको सबसे पहले ढूंढना होगा कि आज के जमाने में कंटेंट मार्केटिंग रेलेवेंट है या नहीं। राइट, और इसमें दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। नंबर 1 कि कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं, और नंबर 2 आपको कंटेंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। राइट, सो सबसे पहले एक फैक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि B2C कंटेंट क्रिएटर आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट, नेक्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है, राइट, वो इफेक्टिव है कि नहीं। राइट, ये कंटेंट अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो सामने वाले जो ऑडियंस है आपका, वो कंटेंट में कोई फायदा नहीं दिखेंगे एंड आपका जो कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगा। राइट, सो हमको अपना प्रायोरिटीज पता होना चाहिए। राइट, कि पीपल ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट चाहते हैं। राइट, वो चाहते हैं लाइक आज के जमाने में फन हो, थोड़ा सा सरकाजम हो, थोड़ा सा कॉमेडी हो। राइट, ये सारा चीज वो लोग चाह रहे हैं। राइट, तो हमको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो ऑडियंस है उसके हिसाब से हमारा जो कंटेंट है वो इफेक्टिव है कि नहीं। राइट, तो जो कंपनीज आज कंटेंट मार्केटिंग करती है, राइट, वहां ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है अपने कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट से। राइट, या फिर कुछ कुछ कंपनी सोच रहे हैं कि ओके दे आर डूइंग फाइन, बट वो लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। राइट, एंड ये एक सस्पिशन था राइट मार्केटिंग में, एंड ये सस्पिशन कंफर्म भी हो चुका है कि 60% ऑफ द B2B कंटेंट मार्केटर्स, राइट, वो लोग स्ट्रगल करते हैं एंगेजिंग कंटेंट बनाने में। B2C वाले तो चलो ठीक है, वो लोग अपने ऑडियंस को समझ रहे हैं, अच्छा खासा कंटेंट बना रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दी जाए तो आज के जो भी यूट्यूब चैनल्स है, जैसे डाइस मीडिया, TSP एंड ऑल, RVCJ, ये लोग अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग बना रहे हैं। राइट, लेकिन वहीं पे B2B जो कंपनीज है वो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और उनको इफेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिल नहीं रहा है। राइट, मगर इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो लोग गलती कर रहे हैं। राइट, देखो सिंपल सा बात है कि कंटेंट मार्केटिंग 2020 में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और उसके बाद और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। राइट, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप इसी बात से समझ सकते हो कि 2019 में लाइक टोटल जितना कंटेंट पब्लिश हुआ था पूरे साल में, उतना कंटेंट 2020 में पहले 3 से 4 महीने में ही पब्लिश हो गया था। इससे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कंटेंट क्रिएशन कितना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है ऑनलाइन में धीरे धीरे। राइट, पीपल ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। राइट, चाहे वो कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी के हो या ना हो, मीडियोकर क्वालिटी के भी ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ये आज बहुत ज्यादा बूस्ट ले रहे हैं। राइट, और ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा लाइक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, माइनस पॉइंट भी हो सकता है। राइट, क्योंकि ऑनलाइन में कंटेंट का एक क्लटर बनना स्टार्ट हो गया है। राइट, इसका मतलब सिंपली ये है कि कंटेंट मार्केटिंग वर्क कर रहा है। राइट, इट वर्थ्स योर टाइम। राइट, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप जो नॉर्मल क्राउड है उससे थोड़ा हटके स्टैंड कर पाओ। राइट, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है कि आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग है या नहीं। राइट, सो सिंपल सा बात है, देखो बहुत सारे बिजनेस आज कंटेंट क्रिएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस अच्छा खासा कंटेंट क्रिएशन कर पा भी रहे हैं। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस। आफ्टर ऑल कंटेंट मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए या फिर उनके बिजनेस के लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट मार्केटिंग ही वर्क नहीं करता। राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बिजनेस बोल रहे हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग या फिर उनको अच्छा कंटेंट मार्केटिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कि वो अच्छा कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनका जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किया है वो काफी ज्यादा हाई उन्होंने सेट किया है एंड इसी वजह से उनको लग रहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा लो है। राइट, सो सबसे जो ट्रू फैक्ट है वो है कि जो पेड एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है।
राइट, ओवर रेटेड है। कंटेंट मार्केटिंग इज अ फ्री स्ट्रैटेजी। आप कंटेंट बनाते हो, अच्छा कंटेंट लगता है तो आपके लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं फॉर यूट्यूब चैनल्स, फॉर ब्रांड्स क्या होते हैं, उनके ऑडियंस के ग्रोथ होते हैं, राइट। ये सेम काम पेड एडवर्टाइजिंग भी करता है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। लेकिन हमारे जो कंटेंट क्रिएशन के स्ट्रैटेजीज जैसे ब्लॉगिंग हो गया, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया, ये थोड़े ज़्यादा अंडर रेटेड है, राइट। हाँ, ये भी बात सही है कि कंटेंट मार्केटिंग का जो वैल्यू है वो आज के ज़माने में लोग समझ रहे हैं, राइट। हम हर टाइम जब भी आप गूगल में कुछ लिख के सर्च करते हो, हमेशा याद रखना कि आपको टॉप 10 रिजल्ट ही दिखते हैं, बट पीछे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हजारों लाखों जो कंटेंट है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, ब्लॉग हो, राइट, वो सब गूगल फेच करके रख रहा है आपके लिए। चाहो तो आप जाके देख सकते हो, बट जनरली लोग जाते नहीं, राइट। इसका मतलब सिंपली क्या है कि हर एक कीवर्ड पे हजारों लाखों कंटेंट बन रहे हैं, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट डेड। बट आपको अभी ये डिसाइड करना है कि कंटेंट मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए फिट है कि नहीं, राइट। तो इसके लिए मेरा आंसर सिंपली ये होगा कि कंटेंट मार्केटिंग हर एक बिजनेस के लिए फिट है, राइट। चाहे आपका लाइक कैसा भी बिजनेस हो, आप कॉफी हाउस हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप बेकरी हो, कुछ भी आपका बिजनेस हो, कंटेंट मार्केटिंग आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है एंड आपका आरओआई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, राइट। लेकिन अभी सवाल ये है कि आप कैसे ऑनलाइन में अपना ये जो नॉइज है इसको क्रिएट करोगे, कैसे आप लोगों से हटके अपना एक आइडेंटिटी बनाओगे। उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंटेंट मार्केटिंग का हिस्ट्री क्या था। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा हिस्ट्री भी मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है। कमेंट में आंसर मेरे को दिखने चाहिए। अगर मेरे को दिखा कि लिसन्स है और आंसर नहीं है, तो फिर लाइक इतना ज्यादा कंटेंट आपके लिए बना के फायदा ही क्या है, राइट। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को और ऑडियो को जिस भी फॉर्मेट में आप सुन रहे हो उसको पॉज करोगे, नीचे आप अपना आंसर लिखोगे एंड फिर आगे बढ़ोगे। सो द क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि कंटेंट मार्केटिंग कितना पुराना है, कितने साल पुराना है। अभी वीडियो को और ऑडियो को पॉज कीजिए एंड जाके आंसर लिखिए, फिर जाके स्टार्ट कीजिए, राइट। होप सो आप चीटिंग नहीं करोगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को जब सबसे पहला ये सवाल पूछा गया था तो लाइक मैंने सोचा था कितना ही पुराना होगा, मैक्सिमम 70-80 साल, 90 साल, 100 साल ही पुराना होगा, राइट। आपको भी ये लग रहा होगा, लेकिन आई वॉज वेरी रॉन्ग, राइट। बहुत बड़ा गलत था ये, राइट, बिकॉज द ईयर वॉज 1732, राइट। एंड जो इंसान था जिसने कंटेंट मार्केटिंग सबसे पहली बार स्टार्ट किया था, बोला जाता है उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। शायद आपने उनका नाम सुना होगा, लेकिन रियलाइज नहीं किया होगा कि इतना पुराना भी हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग, राइट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये बनता है कि उसने कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों किया था, राइट। क्योंकि उसको मजा आता था? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल, राइट। उसने ये किया था बिकॉज वो चाहता था अपने नए प्रिंटिंग बिजनेस जिसको उसने रिसेंटली स्टार्ट किया था उसको एडवर्टाइज करना चाहता था, राइट। एंड उसके लिए उसको लगा था कि कंटेंट मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, राइट। एंड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है, राइट, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है, उनके टाइमलाइन के हिसाब से यही सबसे पुराना कंटेंट मार्केटिंग का लाइक क्या बोले एग्जाम्पल है, राइट, जो कि आज से लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुराना है, राइट। आप समझ रहे हो। तो मैं इतना तो बेट कर सकता हूं कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि कंटेंट मार्केटिंग आज से 300 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट किया था, राइट। हाँ, शायद आपने थोड़ा सा और अच्छा गेस किया होगा, आपने लाइक 150 साल गेस किया होगा। सो लिव इट, राइट, इसको छोड़ते हैं, राइट। क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग का डेवलपमेंट होता जा रहा है दोस्तों, हर एक साल बाई साल कंटेंट मार्केटिंग पिछले साल से थोड़ा अलग होता जा रहा है, राइट। एंड सालों से बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल जो है वो कंटेंट क्रिएट करके पब्लिक का जो अट्रैक्शन है वो ड्राइव करना चाहते हैं। और ऑनलाइन के आज के इस जमाने में इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है दोस्तों, कि जहां पे आपके पास यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, ब्लॉग्स हैं, ताकि जिससे कि आप कंटेंट क्रिएट करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्री में ही अट्रैक्ट कर पाओ एंड ऐसा कंटेंट बनाओ ताकि आपका जो टारगेट मार्केट है वो आपके साथ एंगेज करे, आप अपना जो मैसेज है उनको स्प्रेड कर पाओ एंड वो आपसे बाय करे, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट्स हर एक बिजनेस सालों से लाइक तकरीबन 100 से 200 साल से यूज करता जा रहा है। एंड कंटेंट मार्केटिंग आज एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड मार्केटिंग वे है,
राइट। और इंटरनेट के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। जैसे कि आप अगर कोई भी चीज़ पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हो गूगल में, तो आपको ऐसे ब्लॉग पोस्ट मिल जाते हैं कि 15 इंडिस्पेंसिबल कंटेंट मार्केटिंग टिप्स, राइट, या फिर 25 कंटेंट मार्केटिंग टिप्स एवरी मार्केटर नीड्स टू नो, राइट। ऐसे चीज़ें लाइक आपको गूगल में, यूट्यूब में, हर जगह पे मिलते हैं जहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं एंड आपको उसका जो टाइटल है वो देख कर आपको लगता है कि यार ये अगर वीडियो या फिर ये अगर ब्लॉग में नहीं पढ़ूंगा, राइट, तो मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं जान पाऊंगा। तो दैट इज कंटेंट मार्केटिंग दोस्तों। वहीं पे आप हुक्ड हो रहे हो और कंटेंट मार्केटिंग अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंटेंट मार्केटिंग साल बाई साल चेंज होता गया है एंड आज का जो फॉर्मूला है कंटेंट मार्केटिंग का वो बहुत ज्यादा डिफर करता है आज से 300 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के तरीके से, राइट। तो आज का जो तरीका, लेकिन अल्टीमेटली जो रीजन था वो सेम था कि पीपल को अट्रैक्ट करना आपके प्रोडक्ट्स की तरफ, राइट। तो क्या है आज का तरीका कंटेंट मार्केटिंग करने का? सबसे पहला जो है वो है कि लोगों को उनके पेन पॉइंट को पुश करना, राइट। वो जिस पर्टिकुलर पेन पॉइंट में वो है उस पेन पॉइंट को पकड़ना, उसको पुश करना ताकि वो आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर पाए। देन उस पेन को और भी ज्यादा लेवल तक बढ़ाना मतलब ये नहीं कि आप उसको लाइक और ज्यादा पेन दे रहे हो, नहीं, उस पेन का जो रियलाइजेशन है उसको बढ़ाना, राइट। एंड देन अचानक से उनको सोल्यूशन दे देना एंड दैट्स वेयर दे कन्वर्ट, राइट। वहीं पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग का मॉडर्न तरीका तो यही है और ये स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली हर एक बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करेगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वे मतलब ये कि कोई बिजनेस वीडियो में ज्यादा बेटर करेगा तो कोई पिक्चर में ज्यादा बेटर करेगा, कोई बिजनेस ब्लॉग पोस्ट में या फिर कोई इन्फोग्राफिक्स में ज्यादा बेटर करेगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कंटेंट मार्केटिंग का स्टाइल आपके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट फिट हो रहा है। लेकिन अभी आपको सवाल ये करना है कि आप कंटेंट मार्केटिंग किस लिए करोगे, व्हाट इज द मेन पर्पस। क्या वो प्रोडक्ट सेल करना है, क्या वो अटेंशन ड्राइव करना है, या फिर क्या वो ओनली फॉर लाइक कस्टमर इंटरेक्शन है। ये आपको लाइक बहुत पहले डिटरमाइन करना होगा एंड तब जाके आप एक स्ट्रैटेजी जो है वो बना पाओगे, राइट। कंटेंट मार्केटिंग के आज बहुत सारे स्टाइल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग करने से पहले आपको ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला ढूंढ के रखना ही है, राइट। सो जैसे कि ऑनलाइन दुनिया से पहले ऑफलाइन दुनिया में जब बिजनेस कंटेंट मार्केटिंग करते थे तो वो क्या करते थे, उनके पास मैगजीन्स थे, उनके पास लाइक पेपर्स, न्यूज़पेपर्स थे, राइट। और इनके जरिए वो कंटेंट मार्केटिंग करते थे। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इकोनॉमिक टाइम्स या फिर ऐसा कोई लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया कोई पेपर पढ़ते हो, राइट। और वहीं पे कोई एक ब्रांड है जो अपना एडवर्टीजमेंट कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, राइट। और वो उसने क्या किया, अपने मतलब इच्छा से ही, राइट, एक पर्टिकुलर वर्ड जो वो हाईलाइट करना चाहता है उसका स्पेलिंग उसने मिस्टेक मतलब गलत कर दिया। ये उसने जानबूझ के किया, ये गलती नहीं था, लेकिन वो चाहता यही था कि आप उसको नोटिस करें, क्योंकि आप जनरली कॉमन चीज को नोटिस नहीं करोगे, बट ये क्योंकि एक गलती है और इतना बड़ा एक ब्रांड ये गलती कर रहा है, आप इसको नोटिस करोगे और हंसोगे। एंड वहीं पे उसने आपको एंगेज कर लिया, हुक कर लिया अपने कंटेंट में, और उसके बाद शायद आप 2-4 लाइन पढ़ भी लोगे, राइट। तो ये भी पिछले जमाने के कंटेंट स्ट्रैटेजीज में से था। तो अगर पहले के जमाने में इतना लिमिटेड कंटेंट मार्केटिंग ऑप्शंस के साथ इतना ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टाइल लोग यूज करते थे, सोच के देखो आज के जमाने में तो इतना ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टाइल्स है, वीडियो है, ऑडियो है, पॉडकास्ट है, इमेजेस है, तो कितने तरीके की आप डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर सकते हो उसका तो कोई लाइक अत्ता पता भी नहीं है, राइट। इसका कोई हिसाब ही नहीं है, राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग के जो मीडियम्स है वो आज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं पुराने जमाने के मुकाबले, राइट। तो सिंपल सा बात है, कंटेंट मार्केटिंग आपको करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना था वो सिंपली ये है कि आपको कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए, ये आपकी टाइम और मनी को वर्थ करता है। एंड दूसरा जो सवाल था कि कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं, तो ऑब्वियसली मैं बता ही चुका हूं कि कंटेंट मार्केटिंग हर एक बिजनेस के लिए है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी याद रखना है। सबसे पहले आपको कस्टमर का पेन पॉइंट ढूंढना है और उसको याद दिलाना है, देन उसको और भी ज्यादा एजिटेट करना है, यानी कि उसको फील करवाना है। जब जब भी वो उस पेन पॉइंट को याद करेगा उसको आपके ब्रांड की याद आना चाहिए, एंड फाइनली आपको उसका सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। अभी हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ऑडियंस है उसका पेन पॉइंट होगा ही। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइस मीडिया का, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट जो है, उसका जो ऑडियंस है उसका पेन पॉइंट क्या ही हो सकता है, वो एक फनी एक एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, उनका तो ऑडियंस का कोई पेन पॉइंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा कि मेरे कंटेंट नहीं आने से लोगों को क्या दिक्कत हो सकता है, एंड उस हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो दैट इज इट गाइस, थैंक्स
फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो और वीडियो, जैसे भी आप सुन रहे हो। सो गाइस, होप कि आपको ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ऑडियो में, वीडियो में, जो भी जैसे भी आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर कोई भी पर्टिकुलर और टॉपिक में वीडियो चाहिए, बिल्कुल बताइएगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बनाने का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।